अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। शहर सिंध डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा एक बार फिर ऑन फायर हो गए। उन्होंने अपनी तोपों का रुख एक बार फिर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत की तरफ मोड़ दिया है। पहले तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन अब उन्होंने एक दूसरा प्लेटफॉर्म लिया है। जुल्फकार मिर्जा आजकल क्या कर रहे हैं, किस तरह सियासत कर रहे हैं, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सके। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा का नाम आता है तो उनकी एक धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ जाती है, जब वो कुरान पाक सर पर उठाते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। उसके बाद जो कुछ भी होता है, सारे सिंध के अवाम को पता है कि क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ। मुकदमे, फिर सिंध हाई कोर्ट में उनको गिरफ्तार करने की कोशिश, फिर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की जानिब से उनको बचाने की कोशिश, फिर 2018 के इलेक्शन, फिर 2024 के इलेक्शन। इस तरह जो भी है सारा सिनेरियो सिंध के वासियों के सामने क्लियर है डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा से मुतल्लिक। लेकिन अब डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा अमली तौर पर जो मुस्लिम लीग फंक्शन लीग के सरबरा और होरों के रूहानी पेशवा पीर पागारा के साथ मंसलिक है, वो अपनी सियासत अब उनके साथ कर रहे हैं। और वो सियासत अभी किसी पार्टी में तो नहीं है, लेकिन वो GDA जो यानी कि पीर पागारा का एक इताद बनाया हुआ है अपोजिशन का सिंध में, उसमें वो शामिल है। उनकी बेगम डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा वो भी उसमें शामिल है, और उनके बेटे हसनैन मिर्ज़ा वो भी उसमें शामिल है। तो ये मिर्ज़ा फैमिली अब GDA के प्लेटफॉर्म से सियासत कर रही है, और सिंध में जो भी इस वक्त GDA की सियासी सरगर्मियाँ हैं, उसमें मिर्ज़ा फैमिली बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा भी GDA के इजलासों में नज़र आते हैं। उसके अलावा उनकी जो सियासी एक्टिविटीज़ होती है, जलसे होते हैं, रैलियाँ होती हैं, मुजाहरे होते हैं, उनमें भी वो खासे जो है ना अच्छे खासे वो सरगर्म नज़र आते हैं। लेकिन उसके अलावा डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा ने एक और प्लेटफॉर्म पकड़ लिया है। अब वहाँ बैठकर वो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बयान देते हैं कि होश उड़ जाते, और लोग उनको सुनते भी हैं और उनकी बातों से इत्तेफाक भी करते हैं। अब हुआ यूँ है कि डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा ने इस बार सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू किया, और वो सोशल मीडिया पर बैठकर भरपूर सियासत कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी को ऐसा आईना दिखाते हैं कि समझे कि वो टीवी चैनल पर भी इस तरह वो बात नहीं कर सकते जो वो सोशल मीडिया पर बैठकर करते। वो आए दिन पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते, सदर ममलकत को तनकीद का निशाना बनाते। डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा ने इस्माइल डायरी पर भी बात की है, और उन्होंने एक बयान दागा है अपनी सोशल मीडिया पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कि दुश्मनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन पुराने दोस्तों को, पुराने यारों को, खानदानी लोगों को इस तरह जलील नहीं किया जाता। उन्होंने सदर ममलकत को मुखातिब करते हुए कहा है कि इस्माइल डायरी ने तुम्हारे पाँव धोए और वो अपने कपड़ों से साफ किए, लेकिन जो तुम लोगों ने उनके साथ किया है ये तुम लोगों को ज़ेब नहीं देता है। उसके अलावा उन्होंने एक और भी सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किए जो बड़ी वायरल हुई है। एक यानी कि पीपल्स पार्टी में जो पुराने सियासी रहनुमा है और पुराने सियासी लीडर हैं, उनको मुखातिब होकर उन्होंने एक बयान दागा है, और जो मौजूदा पीपल्स पार्टी में पुराने जयालों की हैसियत बच गई है, डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा ने उस पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि अपने यानी कि पुराने कुलीगों को मुखातिब होकर डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा ने कहा है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, 6 दिन जाकर इस्लामाबाद में बैठ जाते हो कि हमें रईस बुलवाएगा, हमसे मुलाकात करवाएगा, लेकिन वो आप लोगों को मुंह ही नहीं लगाता है, और आप बैठकर अपना खर्चा करके वापस आ जाते हो। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि इस वक्त पुराने जियालों की कोई भी पीपल्स पार्टी में हैसियत नहीं है। इस वक्त पीपल्स पार्टी में वही बैठ सकता है, वही चल सकता है जो माल देता होगा, जो माल कमाता होगा, और जो ऊपर शेयर पहुंचाता होगा। डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा ने थाना बोला खान की सूरत-हाल पर भी खुलकर बात की है, और उस पर उन्होंने कहा है कि तकरीबन हर माह अरबों रुपयों की वहाँ से बजरी निकाली जाती है, और ये पैसा कहाँ जाता है, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने जो इदारे हैं
मुल्क की इदारे उनको मुखातिब होकर कहा है कि आप तहकीकात करें, ये अरबों रुपए की जो बजरी उठाई जाती है थाना बोला खान के इलाके से, मलिक असद सिकंदर के इलाके से, वो कहाँ जाती है, वो पैसे कहाँ जाते हैं, इसकी तहकीकात की जाए। डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा सिंध हुकूमत को आए दिन आड़े हाथों लेते हैं। उसके अलावा पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत से तो उनकी बनती नहीं है, तो उनको भी तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। अब डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा की जो सियासत का महवर है वो सोशल मीडिया पर आकर रुक गया है, और वो सोशल मीडिया को भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। अपनी जो बात वो टेलीविज़न पर नहीं कह पाते, क्योंकि टेलीविज़न पर तो ऐसी बातें चलती नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर बैठकर ज़बरदस्त किस्म के बयान देते हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत को वक्तन बवक्तन आईना दिखाते हैं। उसके अलावा वो पीपल्स पार्टी में जो मौजूद पुराने जियाले अपने दोस्त थे उनको भी आईना दिखाते और उनको बताते हैं कि अब तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं रही है, बेहतर इज्जत इसी में है, अगर अपनी बका चाहते हो तो किनारा कश कर लो, अभी भी वक्त है, अलग रास्ता अपना लो, नहीं तो इसी तरह पीपल्स पार्टी में आप लोग ख्वार होते रहोगे, आपको कोई भी इज्जत नहीं मिलेगी। ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो वाली थी। अगर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो वाली पार्टी होती, अगर मोहतरमा शहीद भुट्टो होती, तो इस वक्त जो पार्टी में मौजूद करता धरता है वो इस वक्त कोई और काम कर रहे होते या मौजूद नहीं होते। डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा की सियासत पर हम वक्तन फवक्तन बात करते रहेंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। सिंध के लोगों को डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा की सियासी सरगर्मियों से बड़ी दिलचस्पी होती है, वो उनको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो वक्तन फवक्तन हम डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा से मुतल्लिक आपके पास इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।